हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा स्थित समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ, और उसकी सहायता से हमने वेग निकालना समझा, चाहे वो एक समान वेग हो चाहे जो है असमान वेग हो। अब स्थित समय ग्राफ के अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। एक अक्ष पर वेग रहेगा, दूसरे अक्ष पर समय। तो समय के लिए हमने आपको निर्धारित कर दिया है कि आप एक्स अक्ष को समय लेंगे, इस पे ये टाइम इंटरवल्स में ग्राफ बटा रहता है, ये समय अक्ष हो गया। इसको नेगेटिव नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप पिछले वाले समय में नहीं जा सकते हैं। वेग पॉजिटिव होगा और नेगेटिव भी हो सकता है, पर चाल वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बस यही ध्यान रखेंगे, जब चाल समय ग्राफ पढ़ेंगे या बनाएंगे तो आप उस निगेटिव वाला हटा देंगे, केवल वैल्यू दिखाएंगे, वो भी ज़्यादा रहेगी तो कम ज़्यादा जैसा भी यहाँ पर दिया रहेगा। ये इस तरह से हो गया। तो जैसे स्थित समय ग्राफ में क्या था, विरामावस्था थी, एक समान वेग था, फिर असमान वेग था। वैसे यहाँ भी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे एक समान वेग। फर्स्ट ग्राफ जो पढ़ेंगे एक समान वेग। एक समान वेग या एक समान चाल, दोनों एक समान वेग का मतलब विस्थापन हर सेकंड में एक समान होगा। यानी पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड है तो तीसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, चौथे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगा। यानी उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है, तो स्थिर वेग हो गया। जब चाल की बात करेंगे तो वहाँ दिशा का ध्यान नहीं देंगे, केवल वैल्यू देखेंगे कि 2 है कि 3 है। एक समान वेग होने का मतलब टाइम t बराबर 0 पर जब हम अब देखेंगे, हो सकता है उसका वेग ये रहा हो, समथिंग मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद रिकॉर्ड करेंगे तब भी हमको वही मिलेगा, वही पॉइंट, मतलब वही वेग। स्पीड नहीं बदल रही है, एक्सीलरेटर बढ़ाया या घटाया नहीं जा रहा है। फिर कुछ समय बाद देखेंगे तो इस तरह से आपको एक समांतर रेखा मिलेगी जो समय अक्ष के समांतर होगी। तो जो ग्राफ मिलता है वो समय अक्ष के समांतर रेखा होती है। अब समय अक्ष के समांतर ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। मतलब जहाँ से आप चलना शुरू किए हैं वहाँ से चाहे आगे वाली डायरेक्शन में जाइए, चाहे उससे पीछे वाले डायरेक्शन में जाइए। सरल रेखा में गति हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी पे दाहिने जाइए अथवा बाएं जाइए। एक तरफ पॉजिटिव लिया गया है तो ऊपर दिखाया जाएगा, अगर उसके विपरीत आ रहे हैं तो वो निगेटिव दिखाया जाएगा। जैसे गेंद को ऊपर फेंका जाए, ऊपर की दिशा अगर पॉजिटिव है तो वेग पॉजिटिव है, जब वो नीचे आएगा तब वेग की दिशा नेगेटिव होगी। तो ये हो गया एक समान वेग। विरामावस्था में वेग बराबर क्या होता है, 0। वेग बराबर 0 का मतलब जो ये ऊंचाई कुछ दिख रही है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी वही समय अक्ष। वेग समय ग्राफ समय अक्ष होता है, टाइम एक्सिस। यानी ये भी समय अक्ष के समांतर ही है, बस वही अक्ष है, ना तो ऊपर जाना है ना ही नीचे आना है। अब हमको पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है उसका जो वेग है वो समय के साथ या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो बढ़ने में एक समान रूप से भी बढ़ सकता है और असमान रूप से भी बढ़ सकता है। एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ता हो सकता है दूसरे एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा हो। तो जो ये वेग परिवर्तन की दर है, समय के साथ वेग परिवर्तन का जो दर है उसको हम त्वरण कहते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए त्वरण क्या होता है। त्वरण, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन। बाइक का एक्सीलरेटर या गाड़ी का एक्सीलरेटर इसी नाम से है, वो त्वरक होता है। ये एक्सीलरेशन है मतलब त्वरण है,
जो एक्सीलरेटर है वो त्वरक है, मतलब वो वेलोसिटी में चेंज करेगा, बढ़ाएगा अथवा घटाएगा। त्वरण का मतलब है समय के एकांक, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दो तरह का है, या तो वेग बढ़ेगा तो वेग परिवर्तन पॉजिटिव आएगा, घटेगा तो वेग परिवर्तन नेगेटिव आएगा। ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1, जहाँ V2 T2 समय पर वेग है और T1 समय पर वेग है। तो अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो पॉजिटिव आएगा, ये ज़्यादा है ये कम है तो नेगेटिव आएगा, यानी वेग बढ़ रहा होगा अथवा घट रहा होगा। धनात्मक त्वरण, जब डेल्टा V क्या हो, धनात्मक हो, अर्थात वेग बढ़ रहा है, अर्थात वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो हम उसे कहेंगे कि ये धनात्मक त्वरण है। वेग घटेगा तो हम उसे कहेंगे ऋणात्मक त्वरण है। जैसे यहाँ से हम चल रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं तो वेग भी हमारा इसी दिशा में होगा। वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, डेल्टा V भी इसी दिशा में होगा। बाद में सदिश विश्लेषण में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ए इसी दिशा में है, मतलब ए बढ़ रहा है। अगर वेग घटेगा मतलब त्वरण किधर हो लगने लगेगा, इस तरफ लगेगा। ऋणात्मक त्वरण अथवा मंदन, ऋणात्मक त्वरण, जब डेल्टा V हमारा क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक होने का मतलब वेग घट रहा है, अर्थात वेग घट रहा है, घट रहा होता है तो हम उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण के परिमाण को, यानी जो उसका मान रहेगा, मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन। मंदन की अंग्रेजी होती है रिटार्डेशन। मंदन होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है कि इस दर से मंदन होता है, मतलब उसका त्वरण धीरे धीरे घट रहा हो, उसका वेग धीरे धीरे घट रहा होता है। अब त्वरण एक समान हो सकता है अथवा असमान हो सकता है। एक समान त्वरण का मतलब होगा कि वेग एक समान रूप से बढ़ेगा। असमान त्वरण का मतलब होता है वेग असमान रूप से बढ़ेगा। एक समान रूप से बढ़ने का मतलब, अगर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ता है तो दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ेगा। जैसे वेलोसिटी 0 है, एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर दूसरे एक सेकंड बाद यानी कुल 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, फिर कुल 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड। यानी हर समान समयांतराल में त्वरण एक समान रहता है तो उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। अगर समान समयांतराल में वेग परिवर्तन अलग अलग होता है तो हम उसे असमान त्वरण कहते हैं। ये त्वरण मंदन भी हो सकता है, यानी वेग घट भी सकता है अथवा बढ़ भी सकता है। तो दो तरह का है, एक मंदन है और एक धनात्मक त्वरण है, एक जो है ऋणात्मक त्वरण है। एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरण का मतलब समान समयांतराल में वेग परिवर्तन जो है वो एक समान है। एक समान त्वरण की ये परिभाषा हो गई, लिख नहीं रहे हैं, आप सुन के नोट भी कर सकते हैं कि समान समयांतराल में वेग परिवर्तन अगर एक समान होता है तो इस त्वरण को हम कहते हैं एक समान त्वरण। अब मान लेते हैं टाइम t बराबर 0 पर, जब ये 0 समय है, ये अलग अलग टाइम इंटरवल है, उसका वेग कुछ रहा हो, यहाँ से स्टार्ट करता है, विराम से स्टार्ट करेगा यानी 0 होगा। जैसे इसको ऐसे छोड़ देते हैं ये फटाक से गिरना शुरू करेगा 0 से, तो ये यहाँ से शुरू होता है, पर ये किसी समय पर है, वेग कुछ रहा होगा। अगले एक सेकंड में इसका वेग अगर इतना बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पहुँच गया, तो फिर अगले एक सेकंड में भी इतना ही वेग बढ़ेगा,
इस टाइम इंटरवल में भी वेग इतना ही बढ़ेगा, फिर अगले इस टाइम इंटरवल में इतना ही वेग बढ़ेगा। तो देखेंगे, ग्राफ पेपर पर भी करके देख सकते हैं, ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जो एक समान वेग समय ग्राफ है, इसका जो ग्राफ मिलता है एक सरल रेखा प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। अब बढ़ रहा है, जिस दिशा को हमने धनात्मक मानना है तो बढ़ रहा है, घट रहा होता तो यही ऐसे क्या करता, नीचे आता। जहाँ से भी घटता, 0 से घटता तो इस तरह से नीचे आता। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि इसको छोड़ दिया जाए तो ये नीचे जा रहा है, हम ऊपर की दिशा को धनात्मक माने और हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इसका वेग क्या नाम के घटेगा, यानी एक समान त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण से ऊपर से नीचे ये आएगा। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, हर सेकंड में कुछ वेग घट रहा है, तो इस तरह से ग्राफ मिलता। जब हम ऊपर से स्टार छोड़ देते तो, फिलहाल इसको बाद में देखते हैं, पहले इसका त्वरण निकालना है। तो कोई दो टाइम लीजिए, इस समय टाइम t1 है और ये वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, v1 है। ये टाइम t2 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आइए, ये वेलोसिटी मान लीजिए v2 है। ये डॉट डॉट बनना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बना। ये जो हुआ डेल्टा v है, जो v2 माइनस v1 है। ये जो टाइम इंटरवल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, t1 से t2 तक, ये t2 है, ये टाइम एक्सिस t से दिखाया गया है। तो डेल्टा t हमारा t2 माइनस t1 है। नाम रख दें अगर p q r, ये एंगल थीटा है। बढ़ा देंगे तो ये जो सरल रेखा होगी y बराबर mx प्लस c के फॉर्म की, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो त्वरण a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये होता है v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस, एकदम वैसा ही है जैसे x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 करते थे। ये ज़्यादा कम कोई भी हो सकता है, चिन्ह सहित लिखेंगे। डेल्टा v मतलब ये ऊंचाई QR, डेल्टा t मतलब ये ऊंचाई PR, और यही हमारा क्या है, टैन थीटा, रेखा की प्रवणता या ढाल। कहने का मतलब ये अगर एंगल भी पता है, जैसे इधर वेलोसिटी ले लिया जाए, इधर टाइम ले लिया जाए, एक का ग्राफ ये है, दूसरे का ग्राफ ये है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। तो एक्सीलरेशन हमारा यहाँ tan 60 से 30 होगा एक का, ए का, और बी का जो एक्सीलरेशन होगा वो tan 60 डिग्री होगा। tan 30 1/√3, tan 60 √3। अगर इधर मीटर पर सेकंड में है, इधर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्रा के यहाँ MKS में लिखेंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। कायदे से ये मीटर पर सेकंड है, यानी हर सेकंड कितना वेग उसका बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। तो अगर इस तरह से दिया है, एंगल दिया है, तो उसका टेंजेंट निकाल के, टैन निकाल के हम उसका त्वरण लिख सकते हैं। मात्रक वेग का देख लेंगे क्या है और टाइम का देख लेंगे क्या है, उसी हिसाब से मात्रक भी लिख देंगे। पता लगा 1 किलोमीटर पर घंटा में है, ये घंटा में है तो 1 किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर आएगा। ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। उसी तरह से जो भी मात्रक रहेगा आप निकाल लेंगे। उदाहरण हमने एक लिखा है, एक गेंद नीचे से ऊपर u वेग से फेंकी जाती है। पृथ्वी तक टकराने का वेग समय एवं चाल समय ग्राफ बनाइए। नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ये ध्यान दीजिए, u वेग से यहाँ से फेंका गया, यानी टाइम t बराबर 0 पर उसका वेग क्या है, u है, और ये ऊपर जाएगा। टाइम t बराबर 0 पर इसका वेग जो है वो क्या है, u है। मान लीजिए
अब गुरुत्वीय त्वरण हम लोग जानते हैं नीचे काम करता है g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि उसका जो वेग है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम होगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो वेग कम होगा। कम होते होते एक समय आएगा जब उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी टाइम बढ़ेगा और वेग क्या होगा, कम होगा, एक समान रूप से कम होगा। तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा। ये उस समय है जब ये यहाँ पर है। अब यहाँ से इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ, यानी वेग की दिशा बदल जाएगी और ये वेग नीचे की तरफ बढ़ेगा। किस रेट से, 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से। हर टाइम में इसका वेग, यानी जिस तरह से इधर से घटते आया है, अब इस तरह से इधर ये बढ़ते जाएगा और उतना ही होगा टकराते समय जितने से यहाँ फेंका गया है। इतना तो कम से कम पड़े हैं, u प्लस u। तो ये हो गया वेग समय ग्राफ। जब हम चाल समय ग्राफ की बात करेंगे, उस पर वेग लिए हैं ऊपर और इधर जो है समय लिए हैं। जब आप चाल समय की बात करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होगा। चाल समय में देखिए यही दो अक्ष रहेंगे, इधर समय है और इधर चाल है। टाइम t बराबर 0 पर उसका वेग मान लीजिए क्या है, u है। धीरे धीरे उसका वेग कम हो रहा है, यानी वेग के परिमाण धीरे धीरे कम हो रहा है। ये क्या हो गया, 0। इसके बाद दिशा बदल गई, इसलिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में इस ग्राफ में दिख रहा है। चाल में नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होती है। ये चाल उसकी धीरे धीरे फिर बढ़ेगी। जितने समय में यहाँ से यहाँ आया था उतने ही समय में इसकी चाल फिर क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, मतलब वेग का परिमाण। तो ये चाल समय ग्राफ हो गया और ये वेग समय ग्राफ हो गया इस उदाहरण का। असमान त्वरण का वेग समय ग्राफ। असमान त्वरण का मतलब है कि टाइम इंटरवल अगर समान है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वेग में वृद्धि चाहे वेग में अंतर, वो असमान है। कभी ज़्यादा बढ़ जा रहा है या कभी ज़्यादा घट रहा है, या कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। मतलब त्वरण रैंडम है, वो निश्चित नहीं है। जैसे एक समान वेग के स्थित समय ग्राफ में था कि कभी वेग बढ़ रहा था कभी वेग घट रहा था, वहाँ इस स्थित परिवर्तन की दर असमान थी। उसी तरह से यहाँ वेग परिवर्तन की दर असमान है। टाइम t बराबर 0 पर वेग अभी मान लीजिए इतना है, अगले सेकंड में हो सकता है इतना हो जाए, अगले सेकंड में हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, अगले सेकंड में हो सकता है कम हो जाए। तो ये रैंडमली इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा। कहने का मतलब वक्राकार मिलेगी। यहाँ पर जो वेग समय ग्राफ मिलता है, एक समय ग्राफ वक्र रेखा प्राप्त होती है। वक्र रेखा का मतलब कभी वेग बढ़ रहा है कभी वेग घट रहा है। इस समय मान लीजिए p है, t1 समय है और इस समय इसका वेग v1 है। कुछ समय बाद इसका वेग ये q पर हम कंसीडर करते हैं, वेग v2 है और इस समय टाइम क्या है, t2 है। वेग यहाँ से यहाँ हो गया। तो अब हम औसत वेग औसत त्वरण निकाल सकते हैं p से q तक का, डेल्टा v अपान डेल्टा t। तो औसत त्वरण t1 से t2 समय के बीच में जो औसत त्वरण है, ये एवरेज है, वो डेल्टा v अपान डेल्टा t है, यानी v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। यानी हर पॉइंट पर त्वरण का मान अलग अलग होगा। तो किसी एक पॉइंट पर त्वरण क्या होगा, उसे हम तत्कालिक त्वरण कहते हैं। किसी क्षण, जैसे तत्कालिक वेग हुआ करता था, किसी क्षण कण का त्वरण या जो भी गतिमान है, उस क्षण या उस समय पर तत्कालिक त्वरण कहलाता है।
जैसे उसमें निकाले थे। टाइम इंटरवल को कम कर दीजिए, पी पर एकदम त्वरण निकालना है, यानी पी पर जस्ट जो परिवर्तन है उस टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा वेग परिवर्तन, पी पर तत्कालिक त्वरण। जैसे तत्कालिक वेग निकाले थे उसी तरह से तत्कालिक त्वरण, ए एट पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बस ये डेल्टा टी जो इतना बड़ा दिख रहा है इसको एकदम छोटा कर दीजिए, जितना छोटा ये हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं डी वी अपॉन डी टी। वी पता हो किस तरह से बदल रहा है तो उसका टाइम के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेंगे, वही हमारा होगा क्या कहते हैं वेग, त्वरण, इस पॉइंट पर त्वरण। और ये होता क्या है, अब जैसे वहाँ पढ़े हैं सेम वहाँ भी, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, P पर स्पर्शी की प्रवणता या ढाल। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है धीरे धीरे जब T के पास आएगा, Q धीरे धीरे ऐसे ऐसे आते आते P के नज़दीक हो जाएगा, तब जो लाइन खींचेंगे वो P पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। कोई कर्व लाइन बनी है, उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शी खींचिए, इस अक्ष से झुकाव पता करिए, उसका tan निकाल लीजिए, जिससे अंदाज़ा लग जाएगा कि त्वरण बढ़ रहा है कि घट रहा है। सेम असमान वेग की ही तरह है, बस वहाँ हम वेग निकाल लेते थे तत्कालिक वेग, यहाँ पर हम तत्कालिक त्वरण निकालते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे एकदम स्थित समय ग्राफ की ही तरह वेग समय ग्राफ के मिलेंगे, एक समान त्वरण के, जिसके सहायता से आपको त्वरण अलग अलग पॉइंट्स पर निकालने होंगे। एग्जाम्पल, जैसे स्थित समय ग्राफ में हम लोगों ने वेग निकाला था, सेम उसी तरह से यहाँ पर हम त्वरण निकालेंगे। ए बी पर त्वरण, ए ऑन ए बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वी टू माइनस वी वन बटे टी टू माइनस टी वन। पहले का समय ये t1 है जिस पर वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, t2 है जिस पर वेग 15 मीटर सेकेंड है। 15 माइनस 5 बटे 2 माइनस 0, 10 बटे 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। BC पर आइए, BC पर त्वरण A ऑन BC, इस पर निकालेंगे तो ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। T2 पर वेग 10 है, 10, और T1 पर वेग क्या है 15 है। T2 4 है और ये 2 है। माइनस 5 बटे 2 माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग घट रहा है इसलिए ऋणात्मक है। CD पर आइए, A ऑन CD, C वाला पॉइंट जिस T1 4 और V1 10, दूसरा पॉइंट T2 6 और V2 माइनस 5। माइनस 5 T2 6 है, ये 10 है और ये 4 है। माइनस 15 बटे 2 माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हमको वेग समय ग्राफ पता है एक समान गति का, तो हम जो है उसकी सहायता से हर खंड पर त्वरण निकाल सकते हैं। चाहे यहाँ पर त्वरण, यहाँ से यहाँ तक त्वरण एक समान है जो हमने निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक त्वरण एक समान है जो निकाला गया, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का त्वरण एक समान है जो कि निकाला गया।